हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेटर पर। आज हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 लेक्चर 4 जर्नल रूल एज टू पोस्टिंग के स्टडी करेंगे और हम यहाँ पे स्टडी करेंगे क्लोज 15 to 25। देख लीजिए कौन कौन से रहेंगे। 15 पैकिंग, 16 सीलिंग, 17 पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स, 18 ट्रेन एंड स्ट्रीमर लेटर बॉक्सेस, 19 posting in special letter box, 20 presentation of official and other letters in bulk, 21 article requiring special treatment, 22 desirability of posting early, 23 manner of affixing postage stamp, 24 non-postal stamps like charity stamp, label, seals etc, 25 use of minimum number of postage stamp। ये हमारे 15 to 25 क्लोज रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पैकिंग से। क्लोज 15 पैकिंग। कोई भी आर्टिकल लेटर जब पोस्ट करने जाते हैं तो उसको प्रॉपर पैक किया जाता है। तो एवरी लेटर, पैकेट एंड पार्सल मस्ट हैव मिनिमम 2 डेट स्टैम्प। जब किसी आर्टिकल को आप पोस्ट कराते हैं तो उस पर कम से कम 2 डेट स्टैम्प लगी होंगी। कैसे? एक बुकिंग पोस्ट ऑफिस की, जहाँ जिस काउंटर से आप बुक कराने जाते हो, एक वहाँ से आर्टिकल पर डेट स्टैम्प लगेगी। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस के, जिस पोस्ट ऑफिस के जिस एड्रेस पर आप डिस्पैच कराते हो, तो वहाँ पहुँचने के बाद डिलीवरी से पहले एक डेट स्टैम्प लगाई जाएगी आर्टिकल पर। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्टिकल पर मिनिमम कितनी डेट स्टैम्प लगी होती हैं, तो उसका राइट आंसर होगा 2 डेट स्टैम्प। नेक्स्ट, ऑल आर्टिकल पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर। जितने भी आर्टिकल को पोस्ट कराने से पहले एक स्ट्रॉन्ग कवर में पैक किए जाएंगे। लेकिन पैकिंग से पहले जब उसको सील किया जाता है आर्टिकल को, उसके लिए आप वैक्स क्लॉथ यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न, वैक्स क्लॉथ अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आर्टिकल का या जो लेटर है उसको हार्म होने के चांसेस रहते हैं। वैक्स क्लॉथ यूज़ एज एन इनसाइड कवर एंड स्ट्रॉन्ग पेपर आउटसाइड द वैक्स क्लॉथ। अगर आप वैक्स क्लॉथ इन केस यूज़ कर लेते हैं तो इनसाइड कवर पे आप नहीं यूज़ करेंगे, आउटर में जो आप कवर यूज़ करते हैं, और उसके बाहर एक स्ट्रॉन्ग कवर यूज़ करेंगे। इन दोनों के बीच में आप वैक्स क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके लेटर को कोई हार्म नहीं होगा। शार्प एज की जितने भी प्रोडक्ट हैं, तेज़ धार वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो यूज़ नहीं करोगे, और इस तरह से पैक भी नहीं करोगे कि पहली चीज़ें बन जाएं, वो पोस्ट ऑफिस स्टाफ को हार्म कर सकती है। फ्रेजाइल आर्टिकल, कोई भी टूटने फूटने वाला कांच का आइटम ऐसा अगर आप पोस्ट कराते हो, उसको टूटने की या इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट ऑफिस की नहीं होगी। पैकिंग के बाद क्लोज 16 सीलिंग। आर्टिकल को पैक करने के बाद आपको सील करना होता है। तो नॉट टू यूज़ सीलिंग वैक्स आउटसाइड द अनरजिस्टर्ड लेटर पैकेट। कोई भी अनरजिस्टर्ड लेटर या पैकेट है तो उसको सील करने के लिए आप वैक्स क्लॉथ का यूज़ मत कीजिएगा। इन केस यूज़ करते हो, व्हेन यूज्ड टिश्यू थिन पेपर शुड यूज़। अगर यूज़ करना भी पड़ जाता है किसी रीज़न से, तो आर्टिकल के बीच में और पेपर के बीच में एक थिन पेपर, जहाँ पे आप वैक्स क्लॉथ लगाते हैं, वहाँ पे एक थिन पेपर का यूज़ या किसी टिश्यू का यूज़ करना चाहिए, ताकि आर्टिकल को हार्म ना हो या डिस्ट्रॉय ना हो। और अगर आप इंटरनेशनल आर्टिकल भेजते हैं तो आपको वहाँ पर टिश्यू सीलिंग वैक्स का यूज़ करना होगा, और वो सिर्फ टिश्यू के साथ होगा। तो वहाँ पे आपको टिश्यू जो है बहुत ज़रूर यूज़ करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्लॉज 17 पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स। जितने भी आपके कॉइन्स आ जाते हैं, बुलियन कॉइन, प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी, गोल्ड आर्टिकल, सिल्वर आर्टिकल, करेंसी या बैंक नोट, ये सभी जो आपकी कीमती चीज़ें जब आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट कराने लगते हो, जो कीमती चीज़ें हैं उनको आपको इंश्योर्ड कराना ही कराना पड़ेगा। जितने भी हमारे कॉइन्स हैं, कीमती चीज़ें हैं, वो सभी की सभी गोल्ड, बुलियन एक्सेट्रा इंश्योर्ड होंगी। सेकंड, सभी इनलैंड पोस्ट भी जाएंगे। क्लोज 18 लेटर बॉक्सेस। लेटर बॉक्स क्या होते हैं? वैसे तो आप सभी ने देखे होंगे, हर एक पोस्ट ऑफिस के आउटर में एक लेटर बॉक्स लगा होता है जो स्पेशल लेटर्स या
पोस्ट कार्ड को पोस्ट करने के लिए बना होता है। तो लेटर बॉक्स में आप क्या क्या पोस्ट कर सकते हो? लेटर्स, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड और पैकेट, ये सभी चीज़ें आप लेटर बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। पर इसकी कुछ कंडीशंस है। जो आप लेटर बॉक्स में कोई आर्टिकल पोस्ट करते हैं, कोई लेटर पोस्ट करते हैं, तो वो फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सारे उस पर डाक टिकट फुली लगी होनी चाहिए, और इन केस पोस्टेज नहीं लगी हैं तो डिलीवरी के टाइम उसे लेट फीस के साथ डिलीवर किया जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है, जितने भी मशीन फ्रैंक आर्टिकल हैं वो सिर्फ विंडो पे पोस्ट होंगे। लेटर बॉक्स में उनको आप पोस्ट नहीं कर सकते। अगर वो लेटर बॉक्स में पोस्ट होते हैं तो वो अनपेड आर्टिकल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। क्लॉज 19, पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में आप लेटर और पोस्ट कार्ड ही पोस्ट कर सकते हैं, सिर्फ यही पोस्ट होंगे। बट स्पेशल लेटर बॉक्स में आप सिर्फ और सिर्फ एयर मेल आर्टिकल और QMS आर्टिकल ही पोस्ट कर सकते हैं। और QMS आर्टिकल जब आप पोस्ट करते हैं तो उसके लिए नेम ऑफ टाउन, कि किस टाउन में आपको भेजना है, प्लस पिन नंबर, ये QMS आर्टिकल पर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा कोई और आर्टिकल अगर आप स्पेशल लेटर बॉक्स में डालते हैं तो वो डिटेन कर लिया जाएगा। क्लॉज 20, प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल एंड अदर लेटर इन बल्क। लार्ज ऑफिशियल अदर लेटर्स जो बल्क में हैं उनको आप पोस्ट ऑफिस की विंडो और वैन की विंडो पर ही पोस्ट करा सकते हो। कैन नॉट पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, इस तरह के आर्टिकल को आप लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करोगे। लेटर एंड पैकेट इन बल्क, जितने भी लेटर और पैकेट बल्क में जो पोस्ट कराए जाएंगे सभी के सभी फुली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट क्लॉज 21, आर्टिकल्स रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। जितने भी रजिस्टर्ड आर्टिकल हमारे होंगे, जितने भी इंश्योर्ड आर्टिकल हमारे होंगे, मतलब जिस आर्टिकल को इंश्योरेंस करा के भेजा गया होगा, और वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स को, इन सभी आर्टिकल्स को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। ये सभी आर्टिकल पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर ही पोस्ट किए जाएंगे। कितना? कम से कम जो हमारे मेल का क्लोजिंग टाइम है उससे 30 मिनट पहले, मतलब हाफ एन आवर पहले आपको ये आर्टिकल पोस्ट कराने होंगे पोस्ट ऑफिस की विंडो काउंटर पर जाके। और इस स्पेशल आर्टिकल के ऊपर जहाँ पे हमारा एड्रेस लिखा होता है उसके टॉप साइड पर रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड लेटर है, VPP है तो VPP, और अगर इंश्योर्ड आर्टिकल है तो ऊपर इंश्योर्ड आर्टिकल लिखना पड़ेगा। और एयर मेल आर्टिकल की बात करते हैं, हैविंग हाई वैल्यू एडहीज पोस्टेज स्टैम्प। जितने भी हाई वैल्यू एडहीज पोस्टेज स्टैम्प एयर मेल आर्टिकल होंगे उन सभी को पोस्ट ऑफिस के काउंटर और मेल ऑफिस के काउंटर पर ही पोस्ट किया जाएगा, और सेंडर के सामने ही उस पर स्टैम्प लगाई जाए। उसके बाद उसे ऑनवर्ड ट्रांसमिशन किया जाएगा। क्लॉज 22, डिज़ायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली। अगर किसी लेटर को आप जल्दी पोस्ट करना चाहते हो तो उससे कुछ कंडीशंस हैं। आपको डे टाइम में ही आर्टिकल को पोस्ट करना होगा, और अगर आप मेल क्लोज के टाइमिंग पर किसी आर्टिकल को पोस्ट कराने जाते हो तो वो सेम डिलीवरी नहीं देगा, क्योंकि मेल का क्या होता है, वो सारे पैक होके अपने डेस्टिनेशन के लिए निकाल दी जाती हैं, तो वो आपके आर्टिकल को वहाँ होल्ड कर लिया जाएगा, उसे डिटेन कर लिया जाएगा, और नेक्स्ट डे की मेल में उसको डिस्पैच किया जाएगा। तो अर्ली पोस्टिंग के लिए आपको डे टाइम में आर्टिकल पोस्ट करने होंगे। क्लॉज 23, मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प है उनको किस तरह से अफिक्स किया जाता है? राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड, जिस साइड लेटर पर एड्रेस लिखना होता है उसके टॉप राइट साइड पर आपको पोस्टेज स्टैम्प अफिक्स करनी होती हैं। और पोस्टेज स्टैम्प को अफिक्स करते तो उनको उसी आउटर कवर पर पोस्ट करना होगा। पोस्टेज स्टैम्प के लिए किसी अलग से पेपर पे आपको पोस्टेज स्टैम्प अफिक्स नहीं करनी है, सेम पेपर पर अफिक्स करनी है जिस पे एड्रेस लिखा होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया गया है। स्टैम्प हमने दिखाई है राइट साइड, ये हमारा एड्रेस का पोर्शन है। तो ये हमारे एक लेटर का एग्जाम्पल लिया हुआ, राइट साइड टॉप कॉर्नर हमारा स्टैम्प लगी है। नेक्स्ट हमारा क्लोज 24, नॉन पोस्टल स्टैम्प। एक चैरिटी स्टैम्प्स, लेबल, सील्स
और कोई भी अदर मार्किंग स्टैम्प में काउंट नहीं होगी। और इस तरह के नॉन पोस्टल स्टैम्प को आप एड्रेस साइड पे कभी भी इम्प्रेस नहीं करते। अगर ऐसा किया जाता तो ये अलाउड नहीं है। यूज़ ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टल स्टैम्प क्लोज 25। कम से कम पोस्ट ऑफिस गाइड 1 के अकॉर्डिंग कम से कम पोस्टेज स्टैम्प का यूज़ करना चाहिए किसी आर्टिकल पर। उसके कुछ रीज़न, स्टैम्प्स लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ होगा। जो एड्रेस लिखने का एरिया है, ज़्यादा स्टैम्प लगाने से वो कम पड़ जाएगा, तो लीव इन लेस रूम फॉर एड्रेस के लिए कम स्पेस बचेगा। इंक्रीज वर्क ऑफ पोस्टल स्टाफ के लिए काम बढ़ जाएगा क्योंकि उन्हें हर एक हार्ड स्टैम्प भी लगानी होगी। वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल स्टैम्प पेपर एंड प्रिंटिंग चार्जेस। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूज़ होगा पोस्टल स्टैम्प का उतने पेपर वेस्ट होगा स्टैम्प का, और प्रिंटिंग के चार्जेस भी एक तरह से वेस्ट जाते हैं। क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी हम अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर लेक्चर की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।